x इक्वल्स टू माइनस ए है। सपोज किसी टाइम t पर पार्टिकल है, वो x इक्वल्स टू x डिस्टेंस पर है, इस x डिस्प्लेसमेंट है उसका। t टाइम पर अपन कह रहे कि पार्टिकल यहाँ पर है, t इक्वल्स टू 0 मीन पोजिशन से अपनी मोशन स्टार्ट करता है। जब पार्टिकल यहाँ पर है और x डिस्टेंस पर है और उसका डिस्प्लेसमेंट अपन कह रहे कि dx से डिस्प्लेस किया, इनिशियली x डिस्टेंस था और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट dx है। तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसको हम कह सकते हैं द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि U जो है डी यू वो डी डब्ल्यू के इक्वल होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर देखें या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देखें उसका नेगेटिव, तो डी डब्ल्यू अपन कह रहे कि क्या होगा, वो होगा बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के इक्वल होगा। ये वर्क डन होगा, फोर्स बेटा कहाँ पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो अपन कह रहे कि डी यू एफ इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। अभी एफ की वैल्यू क्या है, तो एफ को सिंपल बेटा अपन लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के इक्वल होगा, मास इंटू एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन बेटा आपने कहा था ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। देखो कैसे, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलेशन, और एस एच एम में बेटा एक्सीलेशन किसके इक्वल था, एक्सीलेशन था ओमेगा स्क्वायर एक्स बेटा मैग्नीट्यूड, ये अपने पास। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि एफ है वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बेटा फाइंड करता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी डी यू दैट विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन डी ऑफ यू का, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इसको हम कह सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ उठा, लिमिट 0 टू ए के इक्वल होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स किसी मोमेंट पर। तो यहाँ से बेटा अपन करें कि पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन फाइंड करें तो U इक्वल्स टू एम एम ओमेगा स्क्वायर बेटा कांस्टेंट बाहर ले लिया, एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का dx के रेस्पेक्ट में बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू एक्स। तो यहाँ से अपने को पोटेंशियल एनर्जी मिला हाफ एम और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू बेटा एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के साथ में पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस रिलेशन से बेटा वेरी करेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर एक्स डिस्टेंस पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। यस। अभी बेटा अपन सर आपकी आवाज नहीं आ रही यस है। अभी आ रही है? यस सर। ओके। यू इक्वल्स टू अपन कह रहे कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर बेटा अपन कह रहे कि मुझे टाइम के फंक्शन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो टाइम के साथ में बेटा किस रिलेशन में होता है, तो ए साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। जब मीन पोजिशन से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी बेटा अपने को मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, इसको इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होगा।
अगर बेटा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, हमें पता है अगर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइंड करना है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी में एवरेज ऑफ यू बेटा, जो अपने पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है उसकी एवरेज वैल्यू, ये एवरेज का सिंबल है बेटा, ये जो ब्रैकेट लगा है वो एवरेज का सिंबल है। एवरेज इक्वल्स टू बेटा अपन लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यहाँ पे बेटा अपन एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी वो 1/2 के इक्वल होता है। एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बेटा 1/2 के इक्वल होता है। तो एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपन देखे वो बेटा अपने को मिलेगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। और उसको अगर अनदर फॉर्म में अपन लिखे फोर्स कांस्टेंट के टर्म में तो एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के इक्वल होता है। इसको फोर्स कांस्टेंट कहेंगे, फोर्स कांस्टेंट। जब अपन स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिराइव करेंगे कि एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल किस टाइप से रहता है, इसको अभी याद रखना है। तो इन टर्म्स ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मास के टर्म्स में बेटा अपन लिखे हाफ एम ओमेगा सॉरी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फोर्स कांस्टेंट के टर्म्स में देखे तो 1/4 के ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अपन कह रहे कि कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो उसके पास में दो एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा बेटा अपन कह रहे काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड किया, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, फिर अपने इसको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया। अभी नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल। and kinetic energy of SHM particle K equals to बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर v की बात करें बेटा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो v को अपन लिख सकते हैं बेटा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी के दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम, इसको ई के लिख लो, ई के इक्वल्स टू बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के साथ में काइनेटिक एनर्जी कुछ इस रिलेशन से बेटा वेरी करेगी। अगर यहाँ पे अपन देखें काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था तो हम ये कह सकते हैं v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखे तो बेटा v क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कल अपने देखा था बेटा, डिराइव किया था। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे v में तो देखो क्या मिला बेटा, काइनेटिक एनर्जी ई के दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होगा। ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। इसको इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है। अभी बेटा अपन कह रहे अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपने को पूछा जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए फर्दर बेटा इसका एवरेज अपन लेंगे। तो नेक्स्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं।
तो वो ऊपर वाली जो पहली इक्वेशन थी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, फर्स्ट इक्वेशन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर अपनी को पूछा जाए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ऑफ ई के, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बेटा अपन लिखेंगे एवरेज ऑफ ई के इक्वल्स टू हाफ, ये अपने पास है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बेटा एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और जैसे बेटा आपने कहा कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 होता है, उसी टाइप से एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी 1/2 के इक्वल होगा। एज ए बेटा फॉर्मूला इसको याद रखना है। इसको फाइंड कैसे करते, 1/2 पाई बेटा लिमिट 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू बेटा डी टी, और जब इसकी एवरेज अपन फाइंड करेंगे तो वो अपने पास 1/2 के इक्वल होता है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए बायो वालों को कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको एज ए फॉर्मूला अपने को याद रखना होता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू बेटा 1/2 रखेंगे तो ये अपने को मिला 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और सेम एम ओमेगा स्क्वायर को बेटा अपन फोर्स कांस्टेंट के रख सकते हैं। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ के बेटा एनर्जी अपने को मिला 1/4 के ए स्क्वायर, और सेम बेटा जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहती है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यू सेम है। अभी अपन टोटल एनर्जी की बात करें बेटा कि टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल, जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है वो अपन देखेंगे। एंड टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी बेटा अपने डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन देखा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी बेटा अपने को मिला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं बेटा हाफ के ए स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या बेटा अपन कह रहे हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल होता है और कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी बेटा ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बट ड्यूरिंग एसएचएम मोशन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो और किसके इक्वल होगा बेटा, हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर। ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट अगर अपन प्लॉट करें बेटा, ये बेटा वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। टोटल एनर्जी बेटा अपन कह रहे कि कांस्टेंट रहती है, तो ये जैसे टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बेटा देखें तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास है हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा इन टर्म्स ऑफ के, और इन टर्म्स ऑफ ओमेगा अगर देखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बेटा अपन देखें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको अपन लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अपन टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है बेटा हाफ के ए स्क्वायर, और उसको अपन लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बेटा, ये टोटल एनर्जी है। अगर मैं एक्स के साथ में कर्व ड्रॉ करता हूँ तो बेटा ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा। और पैराबोला में बेटा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा कि जब एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा जीरो होगा, ये ग्राफ हो गया।
ये अपन कह रहे कि x इक्वल्स टू माइनस ए है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, और ये x इक्वल्स टू प्लस ए के इक्वल है। जब काइनेटिक एनर्जी बेटा अपन ड्रॉ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी x इक्वल्स टू ए पर बेटा जीरो होता है, प्लस माइनस ए पर, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो ये जो ग्राफ है वो टोटल एनर्जी का है, ये जो ग्राफ है वो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का है। तो ये बेटा अपन कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ में कुछ इस टाइप से वेरी करेगा। हमें एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करना भी पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू के अंदर अपनी को पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा कर्व किस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये जो वाई एक्सिस अपने लिया है, वाई एक्सिस में अपन ने एनर्जी लिया है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और एक्स अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट है, ये मीन पोजीशन है, एक्स इक्वल्स टू जीरो इसकी मीन पोजीशन। तो ये एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ में कुछ इस टाइप से वैरी करेगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड टाइम। ये एनर्जी एक्सिस है, ये हमने टाइम एक्सिस लिया। यहाँ पे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है, ये टाइम एक्सिस है। पोटेंशियल एनर्जी बेटा अपने मिला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हम उसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी अपने पास था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट हम कह सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये काइनेटिक एनर्जी है। अभी इसको अपन प्लॉट करेंगे। पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन है बेटा, टी को जीरो रखा, और टोटल एनर्जी बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी को हमने कहा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टाइम का इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, और हाफ के ए स्क्वायर होता है। तो टोटल एनर्जी अगर अपन पहले कर्व प्लॉट करें तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ये टोटल एनर्जी है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें बेटा तो टी इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट होगा, ये बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। फिर अगर अपन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखे बेटा कॉस टी जीरो पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा बेटा, तो यहाँ से अपन कह रहे कि कर्व स्टार्ट होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे सिंपल बेटा अपन कहेंगे कि ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन, ये टोटल एनर्जी का कर्व है। दूसरा बेटा अपन कह रहे इसको अपन रेड लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि जो कर्व है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये जो कर्व है वो काइनेटिक एनर्जी का है। ये बेटा अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ में कुछ इस टाइप से बेटा वेरी करेगी। अब इसमें एक और बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन नोट करके लिखेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी बेटा एफ है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे एफ द frequency of displacement is f beta, then the oscillating frequency of
potential energy, and the kinetic energy will be 2F. अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 2F होगा। देखो कैसे, जैसे हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी था हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है बेटा। इसको अगर मैं सिंगल पावर में चेंज करता बेटा तो अपन साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे अपने इसको लिखा हाफ के ए स्क्वायर बेटा, और ये अपने पास 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन बेटा 2। और जब अपन कह रहे कि इसका फ्रीक्वेंसी बेटा अपन देखेंगे तो ये अपने को मिला 1/4 के ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बेटा। तो देखो अपन कह रहे कि एस एच एम की इक्वेशन अपने देखा था, एस एच एम था ए साइन ओमेगा टी, इसमें फ्रीक्वेंसी बेटा ओमेगा था और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 2 ओमेगा। अगर मैं यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी बेटा एफ है तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस फंक्शन में 2F होगा। तो इसलिए अपन उसको एज ए स्टेटमेंट याद रखते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी विल बी 2F। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2F के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम मोशन ये अपन देख ले। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम मोशन में बेटा फर्स्ट अपन कहेंगे सिंपल पेंडुलम मोशन। सिंपल पेंडुलम मोशन, सिंपल पेंडुलम मोशन। सेकेंड मोशन बेटा अपन देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। थर्ड बेटा अपन देखेंगे कंपाउंड पेंडुलम मोशन, कंपाउंड पेंडुलम मोशन। एंड फोर्थ में बेटा अपन कहेंगे टॉरिशनल पेंडुलम मोशन, टॉरिशनल पेंडुलम मोशन। ये चार टाइप के पेंडुलम मोशन अपन देखेंगे और उनका टाइम पीरियड बेटा फाइंड करेंगे और फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बेटा अपन यहाँ पर देख रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सॉरी सिंपल पेंडुलम मोशन का, सिंपल पेंडुलम मोशन। सिंपल पेंडुलम मोशन। देखो बेटा सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से बेटा अपन कह रहे कि एक बॉब को अपने हैंग किया, एक मेटल बॉब है उसको अपने इस टाइप से बेटा हैंग किया। ये स्ट्रिंग है और ये एक मेटल बॉब है, इसको बेटा अपन सिंपल पेंडुलम कहेंगे। अब इस बॉब को मेन पोजीशन से बेटा डिस्प्लेस करें, ऐसे अपन डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये अपन कह रहे कि इस टाइप से बेटा पेंडुलम मोशन करेगा, है ना। तो ये अपन कह रहे कि मेटल बॉब है और जिससे अपन कह रहे कि इसको अपन डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो जो उसकी मोशन होगी स्मॉल ऑसिलेशन के लिए उसको सिंपल पेंडुलम मोशन कहेंगे बेटा। अभी देखो किस टाइप से अपन कह रहे इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं स्टेप्स टू फॉलो, स्टेप टू फाइंड
the time period steps to find the time period of simple pendulum. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा वो अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे। स्टेप वन बेटा, स्टेप वन में अपने को क्या करना है, स्टेप वन फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने को फाइंड करना है। तो ये जैसे अपने पास पेंडुलम है, ये बेटा अपन कह रहे कि एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बेटा अपन क्या कहेंगे, नेट फोर्स जीरो होता है। डाउनवर्ड बेटा अपन कह रहे कि इसका वेट फोर्स mg हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा अपन कह रहे कि टेंशन E के इक्वल हो गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें क्या मिला बेटा, E इक्वल्स टू mg। ये अपन कह रहे कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, T इक्वल्स टू mg। स्टेप टू बेटा, स्टेप टू में डिस्प्लेस द पेंडुलम बॉब from its equilibrium position, displace the pendulum bob from its equilibrium position, from its equilibrium position and find the restoring force. Find the restoring force. Displace the bob from its equilibrium position and find the restoring force. देखो कैसे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि पेंडुलम है, इसको हमने डिस्प्लेस किया बेटा, मीन पोजीशन से कुछ इस टाइप से डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये बेटा आपने इसको डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद में ये इनिशियल बेटा मेन पोजीशन यहाँ पे थी और हमने इसको एक स्मॉल डिस्टेंस से बेटा डिस्प्लेस किया। सपोज ये एंगल थीटा है। अब इसका रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना, वो फोर्स फाइंड करना जो उसको इनिशियल पोजीशन में लाने का काम कर रहा है। तो देखो बेटा इसका वेट फोर्स कहाँ पे होगा, नीचे, ये अपन कह रहे कि mg होगा। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा बेटा, ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता है बेटा, mg cos थीटा। और इसका बेटा इनिशियल डायरेक्शन में लाने का काम करने वाला फोर्स क्या है, mg sin थीटा। ये अपने रिस्टोरिंग फोर्स। तो अभी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा बेटा, हमें स्टेप टू में उसको डिस्प्लेस करना और डिस्प्लेस करने के बाद में रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो उसको इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करता है। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि रिस्टोरिंग फोर्स है और वो mg sin थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा कि mg sin थीटा रिस्टोरिंग है, इसलिए इसको अपन लिखेंगे माइनस mg sin थीटा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो बेटा इसके रिस्टोरिंग नेचर को दिखाता है, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लग रहा है इसलिए इसको अपन रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो नेगेटिव साइन shows the restoring nature, the restoring nature। ये रिस्टोरिंग नेचर को बेटा शो करता है। अभी अपन कह रहे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा अपने पास यहाँ पर है और हमने कहा था कि SHM बेटा पार्टिकल वही करता है जब डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो बेटा थीटा भी वेरी स्मॉल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, very small value of theta, sin theta
इज इक्वल टू थीटा बेटा, और थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस बेटा। तो x अपॉन एल लिख सकते हैं, x ये बेटा डिस्टेंस है और l इसकी लेंथ है, तो इसलिए हमने इसको x बाई एल लिख दिया। तो बेटा फोर्स अपनी को क्या मिलेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एक्स के इक्वल होगा। और यहाँ पे बेटा फोर्स, फोर्स को अपन मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन कह रहे कि माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एक्स बेटा, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो ए इक्वल टू बेटा अपने को मिला माइनस जी बाई एल इंटू एक्स बेटा। देखो बेटा ए एक्स के प्रोपोर्शन मिला, ए माइनस एक्स के प्रोपोर्शन में मिला, तो ये मोशन कैसी होगी बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमें पता है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बेटा। माइनस। अब इस दोनों को कंपेयर करें बेटा, तो कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल बेटा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल पेंडुलम मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा रूट जी बाई एल के इक्वल होगा। हमें टाइम पीरियड चाहिए बेटा, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा बेटा। तो यहाँ से अपन कहेंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के इक्वल होगा। ये बेटा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मोशन है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी के इक्वल है। एल अपॉन कह रहे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और जी बेटा ग्रेविटी एक्सीलेशन है। ये एक नोट के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, इसका जनरलाइज एज ए फॉर्मूला टू फाइंड द टाइम पीरियड, to find the time period of simple pendulum we use the formula t equals to 2 pi अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। ये अपन कह रहे कि एज ए फॉर्मूला अपन इसको यूज करेंगे डायरेक्टली बेटा। अभी ये सभी जगह अपन उसको डिस्प्लेस करेंगे इस टाइप से। अपन कह रहे अगर सिंपल पेंडुलम है, डायरेक्टली अपन जी इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो अपनी को डायरेक्टली टाइम पीरियड मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं। एक एलिवेटर है बेटा, ये जैसे एलिवेटर है बेटा, एलिवेटर गोइंग डाउन विथ एक्सीलरेशन ए बेटा, और इसकी सीलिंग से एक बेटा पेंडुलम हैंग किया गया है। ये जैसे पेंडुलम है, और अपने को पूछा गया बेटा कि जब ये ए से डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, इसकी लेंथ बेटा अपन कह रहे एल है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना बेटा। एलिवेटर के अंदर जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो टाइम पीरियड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू 2 पाई बेटा अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। नेट इफेक्टिव ग्रेविटी एक्सीलरेशन फाइंड करना या नेट फोर्स फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हम एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं। तो बेटा कैसी मोशन हुई है, नॉन इनर्शियल फ्रेम बेटा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर वेट फोर्स बेटा एम जी नीचे, एक्सीलरेशन नीचे है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, सूडो फोर्स एम इंटू ए। तो अभी अपन कह रहे कि इस पर टेंशन फोर्स जो टी है, वो टी बेटा टेंशन कितना मिला, एम जी माइनस एम ए के इक्वल होगा। और ये टी है उसी को बेटा अपन जी इफेक्टिव कहेंगे, तो ये एम जी इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस ए के इक्वल होगा। एम से एम बेटा कैंसिल आउट, तो जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी माइनस ए के इक्वल होगा। तो जब डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रही है तो जी इफेक्टिव बेटा अपने को क्या मिला,
जी माइनस ए बेटा, और ये वैल्यू बेटा अपन रख लेते हैं। तो यहाँ से टाइम पीरियड अपने पास क्या है, ये टी डैश ले लो, टेंशन को टी डैश से भी गलती मत करो। तो यहाँ से अपन कह रहे कि टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका टाइम पीरियड हो। ये बेटा अपन कह रहे कि सेकेंड एग्जाम्पल है। अभी बेटा एलिवेटर ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड मोशन कर रहा है। इसकी सीलिंग से बेटा ये एक पेंडुलम बॉब हैंग किया गया है, स्प्रिंग बेटा एल के इक्वल है, और अपनी को पूछा गया कि फाइंड टाइम पीरियड का। इसका टाइम पीरियड क्या है वो अपनी को फाइंड करना है। और जब बेटा अपवर्ड जाएगा तो सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे लगेगा बेटा। तो अपन कह रहे कि एम जी नीचे है, सूडो फोर्स वो भी बेटा डाउनवर्ड होगा, टेंशन इन द स्प्रिंग बेटा टी डैश है। तो अभी अपन कह रहे कि टी डैश क्या मिला अपने को, एम जी प्लस ए बेटा, ये टेंशन मिल गया। और उसी टेंशन को अपने को लिखना एम जी इफेक्टिव, क्योंकि नेट टेंशन फोर्स मतलब नेट फोर्स को अपन एम इंटू जी इफेक्टिव लिखेंगे। तो ये एम जी प्लस ए के इक्वल होगा, एम से एम का कैंसिल आउट, तो जी इफेक्टिव क्या मिला अपने को, जी प्लस ए के इक्वल होगा। तो अभी अपन कह रहे कि जो टाइम पीरियड है टी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू का अपन लिखेंगे एल अपॉन जी प्लस ए। ये अपन कह रहे कि टाइम पीरियड होगा। अगर बेटा इसी के अंदर हम कह रहे कि अगर एलिवेटर का ब्रेकडाउन हो जाता, टूट जाती है, तो अपन कह रहे कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना। जैसे हम कह रहे कि ये एलिवेटर है, जब ब्रेकडाउन होगा बेटा तो उस केस में अपन कह रहे कि उसका एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि पेंडुलम बॉब लेंथ एल है, और जी से बेटा डाउनवर्ड मोशन करेगा, और जब जी से डाउनवर्ड मोशन करेगा तो वेट फोर्स बेटा एम जी डाउनवर्ड, अपवर्ड बेटा अपन कह रहे कि अभी सूडो फोर्स एम जी के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे जी इफेक्टिव की बात करें तो जी इफेक्टिव जी माइनस जी था, और वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो जब अपन कह रहे कि ब्रेक हो गया, टूट गया, जी इफेक्टिव जीरो हो गया, तो टाइम पीरियड बेटा अपने को मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जीरो बेटा जी इफेक्टिव। मतलब कितना हो गया बेटा टाइम पीरियड, इनफाइनाइट हो गया। अभी इनफाइनाइट का सेंस क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट का मतलब है कि वो ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, बट हम उसके टाइम पीरियड को जीरो नहीं कहेंगे। टाइम पीरियड मोशन कर रहा है वो, बट ऑसिलेशन वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वो नीचे तो जा रहा बट वापस ऊपर आ रहा ही नहीं। तो उस केस में वो फ्री फॉल करेगा पेंडुलम। उस केस में टाइम पीरियड बेटा अपन कह रहे कि उसका इनफाइनाइट रखेंगे, जीरो नहीं रखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं कि टाइम पीरियड को जीरो कर लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो ऑसिलेट नहीं करेगा, टाइम पीरियड जीरो नहीं। अपन कह रहे कि जैसे हमने डिस्प्लेस किया अभी वो वहीं रहा, वो वापस इनिशियल पोजिशन में आया ही नहीं। इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम के बाद में आएगा, इसलिए टाइम पीरियड को अपन इनफाइनाइट लेके चलेंगे। क्लियर यहाँ तक। ये बेटा अपन कह रहे कि एक कार है, और कार अपन कह रहे कि ए एक्सीलरेशन से बेटा मोशन कर रही है। अभी अपन कह रहे कि यहाँ पर एक पेंडुलम बॉब बेटा हैंग किया गया, और अपनी को इसकी लेंथ बेटा एल के इक्वल है, और अपनी को पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड बेटा अपने को फाइंड करना है। और जब अपन कह रहे कि कार बेटा एक्सीलरेट करेगी, तो देखो अपन कह रहे जो पेंडुलम बॉब है उसकी एपीडी ड्रॉ करे, तो डाउनवर्ड बेटा अपन कह रहे कि फोर्स क्या होगा, एम जी। कार इधर एक्सीलरेट कर रहा है तो इस पर सूडो फोर्स बेटा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा,
एम इंटू ए बेटा, और ये अपन कह रहे कि टेंशन टी है, ये दोनों बेटा परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे जो टेंशन टी डैश है, टी डैश बेटा क्या मिलेगा, अंडर रूट वेट फोर्स का स्क्वायर बेटा एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए के स्क्वायर के इक्वल होगा बेटा। तो टी डैश एम को अपन कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा, और टी डैश को अपन क्या लिखेंगे बेटा, टी डैश होगा एम जी फैक्टिव। तो यहाँ से हमें मिला एम अंडर रूट ये बेटा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा, एम से एम बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे कि जी फैक्टिव दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं टाइम पीरियड बेटा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, एंड दैट विल बी इक्वल टू बेटा 2 पाई अंडर रूट एल, जी इफेक्टिव को अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसका टाइम पीरियड है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा।